दोस्तों, जैसे ही भारत ने अपने असली पत्ते खोले, तुर्की की नींद उड़ गई। जिस ड्रोन तकनीक पर वह अकड़ता था, वही अब हवा में धुआं बनकर बिखर रही है। भारत के नए सिस्टम्स ने उनके टॉप लेवल ड्रोन को ऐसे काटा जैसे तलवार रुई पर चल जाए। अब हालात यह है कि तुर्की के स्ट्रेटेजिक कमरे में सन्नाटा पसरा है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं। वहीं पाकिस्तान के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा है, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा तुर्की की तकनीक अब भारतीय शक्ति के सामने बौनी पड़ चुकी है। भूमध्य सागर की लहरों में अब भारत का दम दिखाई दे रहा है। तुर्की के जहाज पीछे हट रहे हैं और भारत की नौसेना आगे बढ़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अब खेल पलट चुका है। तुर्की मदद के लिए अमेरिका की तरफ देख रहा है, लेकिन अब कोई भी भारत के खिलाफ उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा दोस्तों, यह नया भारत है जो जवाब नहीं परिणाम देता है। जहां बात इज्जत की हो, वहां भारत अब वेट नहीं करता, सीधा एक्शन दिखाता है। भूमध्य सागर की ठंडी हवाएं तुर्की के पश्चिमी तट पर फैले उस गुप्त ड्रोन बेस को चीरती हुई गुजर रही थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हर सरसराहट किसी तूफान की चेतावनी जैसी लग रही थी। कंट्रोल रूम में बैठे तुर्की के विशेषज्ञों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। राडार पर भारत का नाम बार बार चमक रहा था। कभी यही तुर्की था जो पाकिस्तान को अपनी ड्रोन तकनीक देकर भारत के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश करता था, लेकिन अब वही हवा पलट चुकी थी। भारत की नई तकनीक और रणनीतिक छलांग ने तुर्की को ऐसी चाल में फंसा दिया था जहां से निकलना नामुमकिन था। तुर्की के अधिकारी रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, पर हर रिपोर्ट एक ही सच्चाई कह रही थी। भारत अब खेल बदल चुका है। जिस देश को वो रोकना चाहता था, अब वही भारत उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था, सटीक, शांत और खतरनाक। तुर्की की आंखों के सामने अब वही जाल खुल चुका था जो उसने खुद भारत के खिलाफ बुना था। पर फर्क सिर्फ इतना था, अब उस जाल में शिकार नहीं, शिकारी फंस चुका था। तुर्की के TB2 और अकिंची ड्रोन, जो कभी मध्य पूर्व में अपनी सटीक हमलों की वजह से दुनिया भर में चर्चा में थे, अब भारत की नई हवाई सुरक्षा के सामने जैसे पत्थर की दीवार से टकरा रहे हों। तो आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक और बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क को इस हद तक विकसित कर लिया कि दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया। स्काई डोम डिफेंस ग्रिड सिर्फ ड्रोन का पता लगाने तक सीमित नहीं थी। यह इलेक्ट्रॉनिक जमिंग, लेजर इंटरसेप्शन और स्वचालित काउंटर अटैक से दुश्मन को पल भर में बेअसर कर सकती थी। अरब सागर के ऊपर भारत का यह नेटवर्क पहली बार परख में आया। तुर्की के कुछ ड्रोन IS जहाज के आसपास परीक्षण के लिए भेजे गए, ताकि भारतीय वायु रक्षा में किसी भी कमजोरी का पता लगाया जा सके। लेकिन नतीजा पूरी तरह उल्टा निकला। ड्रोन जैसे ही नेटवर्क की सीमा में आए, कुछ ही सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। टेढ़ी मेढ़ी उड़ान, कंट्रोल खोना और अंत में बेमन से नीचे गिरना। यही था तुर्की के इंजीनियर्स और सैन्य रणनीतिकारों के लिए वास्तविकता। अब अंकारा के गलियारों में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर हमारे भरोसेमंद ड्रोन ही पल भर में बेअसर हो गए, तो भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में हमारी तकनीकी प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सन्नाटा, ये बेचैनी और ये डर सब दिखा रहा था कि भारत ने अपनी ताकत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। भारत ने सिर्फ अपनी सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि रणनीतिक गठबंधनों और समुद्री मार्गों में भी चुपचाप अपना जाल बिछा दिया था। भूमध्य सागर में भारत की नौसेना की गतिविधियां पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक हो चुकी थीं। ग्रीस, फ्रांस और साइप्रस के साथ किए गए संयुक्त अभ्यास ने तुर्की के लिए सीधे चुनौती का रूप ले लिया। तुर्की के लिए यह स्थिति असहज थी, वही क्षेत्र जहां वह अमेरिका और यूरोप के बीच अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहा। अब भारत की तकनीकी और सामरिक चतुराई का जाल बन चुका था।
भारत ने अपने चालों को सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रखा। उसने लेजर आधारित इंटरसेप्शन, एआई निगरानी नेटवर्क और स्वायत्त कॉम्बैट ड्रोन जैसी तकनीकियों को यूरोपीय रक्षा उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित किया। और इस साझेदारी की ताकत तब सामने आई जब तुर्की को जमीन पर उसकी असरशीलता का एहसास हुआ। तब तक तुर्की के पास कोई जवाब नहीं बचा था। पाकिस्तान की स्थिति और भी भयावह हो चुकी थी। उसका पूरा ड्रोन नेटवर्क तुर्की की तकनीक पर निर्भर था। लेकिन जब तुर्की के ड्रोन भारत के एंटी ड्रोन प्रणाली के सामने बिखरने लगे तो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी रेत की तरह हाथ से फिसल गई। चीन के ड्रोन नेटवर्क पहले ही भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से निष्क्रिय हो चुका था। अब न पाकिस्तान के पास विकल्प बचा, न तुर्की के पास। भारत की चुपचाप बनाई गई रणनीति ने समुद्री और हवाई शक्ति संतुलन को पूरी तरह पलट कर रख दिया था। भूमध्य सागर का यह इलाका अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि भारत की सामरिक पकड़ का प्रतीक बन चुका था। अंकारा ने आखिरी उम्मीद वॉशिंगटन से जड़ी अपने कुछ रणनीतिक बेसों पर अमेरिकी अधिकारियों को बुलाया ताकि भारत की तकनीक का राज खोलकर मदद मिल जाए। पर वॉशिंगटन ने साफ मना कर दिया। अमेरिका अब खुलकर तुर्की के साथ कंधा नहीं मिलाना चाहता था। दिल्ली के साथ बढ़ते रिश्ते दांव पर लगाने को वह तैयार नहीं था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।